फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 21। पिछले भाग में आपने पढ़ा निशा बिना कपड़ों के तने के सीने से चिपकी हुई थी। तने ने धीरे से निशा के कान में कहा, अगर मेरी जान तुम ऐसे ही मुझ में खुद को समेटे रहोगी तो मुझे मजबूरन फिर से कल रात वाला सब करना पड़ेगा। अब आगे। तने की बात सुनकर निशा ने घूर कर तने को देखा तो तने ने इशारों में ही सॉरी बोला। तने ने निशा को बेड पर बैठाया और उसको बाथरोब पहना दिया। उसके बाद तने धीरे से बाहर गया और एक ट्रॉली लेकर आया जो बालकनी में रखी थी। ये सब तने ने पहले ही मंगवा लिया था क्योंकि वो जानता था निशा के अंदर एक ही रात में वीकनेस आ गई। उसको जरूरत है इन सब चीजों की। निशा आराम से बैठी ये सब देख रही थी। उसके बाद तने ने जूस का गिलास निशा की तरफ बढ़ाया। ये अभी 2 मिनट में खत्म कर देना, अभी तुम्हें 2 गिलास और पीने हैं। तने की बात सुनकर निशा ने बेचारा सा मुंह बनाया तो तने ने जबरदस्ती अपनी हंसी कंट्रोल की। तने निशा के बाल ड्रायर कर रहा था और निशा मुंह बना बनाकर जबरदस्ती जूस का गिलास पी रही थी। थोड़ी ही देर में निशा के बाल ड्रायर हो चुके थे, लेकिन निशा ने मुश्किल से कुछ ही देर में जूस पिया था। तने ने गुस्से में निशा को देखा तो बेचारी मजबूरन एक ही सांस में सब गटक गई। तना फिर से जूस का जग उठाकर लाया। ये लो, दूसरा गिलास भी पी लो। निशा ने बुरा सा मुंह बनाया। प्लीज ना तने, प्लीज, और बाद में पी लूंगी ना। लेकिन तने की नजर का गुस्सा था या पता नहीं क्या था, निशा ने दूसरा गिलास भी जबरदस्ती ही गटक लिया। उसके बाद तने ने निशा के सर पर प्यार कर कर धीरे से कहा, यस दैट इज माई गुड गर्ल। और निशा मुश्किल से मुस्कुराई। तने धीरे से बोला, मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा और जब तक मैं आऊं सब मुझे फिनिश मिलना चाहिए। एक एक चीज खा लेना और सब चीजें हेल्दी है। कल रात जो आपकी एनर्जी गई है ना, ये सब उसको लौटाने का काम करेगी। ये बात तने ने ऐसे अंदाज में कही थी निशा को भी शर्म आ गई। तने अब निशा के पास बैठा और उसकी गोद में सर रखकर उसके बालों से खेलने लगा और प्यार से बोला, देखो मेरी जान, तुम्हारी सेहत के साथ मुझे कोई खिलवाड़ नहीं करना। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत वीकनेस आ गई, इसीलिए मुझे अब थोड़ा स्टिकनेस लानी पड़ेगी, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी ना। तने ने सवालिया नजरों से निशा को देखा तो उसने मुश्किल से गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं पक्का जल्दी आ जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जान को सी साइड लेकर चलूंगा। अब खुश। तने की बात पर निशा मुस्कुराई और तने की नाक खींचकर बोली, मैंने कब कहा मैं आपसे नाराज हूँ और मुझे बाहर जाना है। तने भी उठकर बैठ गया और निशा के बालों को पीछे कर कर बोला, क्योंकि आई लव यू बेबी। तने की बात पर निशा शर्मा गई और तने धीरे से बोला, अच्छा अभी तुम लेटो, मैं स्प्रे कर दूं, पेन रिलीफ है ये, बेटर फील करोगी। निशा ने अपना बाथरोब उतारा और बेड पर लेट गई, लेकिन तने उसकी कमर पर धीरे धीरे किस करने लगा तो निशा चिल्लाकर बोली, नहीं तने, परेशान मत करो ना। तने को हंसी आ गई। तने ने थोड़ी ही देर में निशा की पूरी बॉडी पर स्प्रे कर दिया था और उसको अच्छे से बाथरोब पहना दिया। उसके बाद तने ने अपना कोट पहना तो पीछे निशा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। तने एकदम निशा के पास आकर बोला, अब क्या हुआ, मेरी जान की आंखों में आंसू क्यों आए। निशा प्यार से बोली, आई लव यू तने, प्लीज जल्दी से आ जाना, प्लीज तने। तने ने निशा को गोद में उठा लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। ओहो, कोई मुझे मिस करेगा, वैसे तुम कहो तो मैं जाऊंगा ही नहीं। निशा ने मुश्किल से तने को अपने ऊपर से हटाने की नाकाम कोशिश की। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, जाइए जाइए, और आज तो पापा जी और रॉकी भी लंदन से वापस आ रहे हैं, आपका जाना जरूरी है। तने धीरे से निशा के होठों को छूकर बोला, इसीलिए ही तो जाना जरूरी है मेरी जान, वरना कौन कमबख्त अपनी इतनी खूबसूरत सी बीवी को छोड़कर जाएगा। तने की बात पर निशा फिर लाल गुलाब हो गई। तना का इरादा अब निशा को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए निशा ने जबरदस्ती अपनी कसम दे दी तने को। तना बड़ा बुरा सा मुंह बनाता हुआ उठा, तुम्हें तो मैं बाद में आकर देखता हूँ पागल लड़की। निशा ने मुस्कुराकर कहा, जी आपकी पागल लड़की हूँ मैं, अब जाओ वरना पापा जी यहीं आ जाएंगे। निशा की बात पर तने निशा को पकड़कर और उसकी गर्दन पर किस कर कर बोला, रात में निमटता हूँ तुमसे मेरी जान। तने की बात पर निशा ने शर्माकर कहा, जाइए, पहले जाइए तो, जब जाओगे तभी तो आओगे ना।
आप तो जा ही नहीं रहे हैं। निशा ने जबरदस्ती तनय को कमरे से बाहर किया और तनय फ्लाइंग किस देता अपना कोट संभालता हुआ निकल गया और तनय के जाते ही निशा ने हंसकर दरवाजा बंद कर लिया, इस बात से अनजान कि कोई उनको ही देख रहा था। तनय के जाते ही नीता उनके कमरे के आगे आकर खड़ी हो गई। नीता ने अपना फोन निकाला और दियांशी का नंबर डायल किया। थोड़ी ही देर में दियांशी ने फोन उठा लिया था। दियांशी के फोन उठाते ही नीता चिल्लाकर बोली, तुम तो कह रही थी तुमने तनय को बस में किया हुआ है, लेकिन यहाँ तो मियाँ बीवी का रोमांस चल रहा है। नीता की बात सुनकर दियांशी के जैसे तन बदन में आग लग गई हो। दियांशी चिल्लाकर बोली, वट, आपका दिमाग खराब हो गया है नीता आंटी। वो उसको छूना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करता। आप कह रही हैं कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। हाउ डेयर यू नीता आंटी, आप जानती भी हैं आप क्या बोल रही हैं। मैं इस बहन जी को मार दूंगी अगर उसने तनय के पास जाने की कोशिश भी की तो। दियांशी की बात पर नीता भी मुस्कुराकर बोली, लो बेटा, हम बुरे हो गए। एक तो तुम्हारी हेल्प की मैंने, भाई जो मैंने देखा वो ही तो बताया है तुम्हें, इसमें गलत क्या किया मैंने। अब तनय हंसता मुस्कुराता कमरे से बाहर आया और उस बहन जी ने भी बड़ा मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया है, इसमें मेरी क्या गलती। नीता ने मुस्कुराकर दियांशी के कोट चिंगारी को हवा दी। दियांशी गुस्से में बोली, नो, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी आंटी। आप उस निशा पर कड़ी नजर रखो, मैं उससे निपटती हूँ अच्छे से। दियांशी की आंखों में आग जल रही थी। दियांशी की बात पर नीता मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दियांशी ने इतनी सुनी ही नहीं और नीता का फोन काट दिया। नीता मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना निशा बेटा, अगर मेरी लाई हुई लड़की तनय की और रॉयल खानदान की बहू नहीं बनेगी तो किसी और को भी मैं यहाँ बसने नहीं दूंगी, भले वो कोई भी हो। देखना अब मैं कैसे दियांशी को तेरी सौतन बनाती हूँ। नीता निशा के कमरे की तरफ देखकर नफरत से बोली और शातिर मुस्कान के साथ वहां से निकल गई। इधर दियांशी ने जैसे ही फोन रखा, पीछे से उसकी माँ बोली, क्या हुआ दियांशी डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों हो। दियांशी ने अपनी आंखों के आंसू साफ कर कर गुस्से में सब बात अपनी माँ को बता दी जो अभी अभी उसको नीता ने बताया था। दियांशी की माँ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर कर बोली, क्या पता वो तनय उस निशा के साथ सो भी चुका हो। माँ, दियांशी चिल्लाई, लेकिन उसकी माँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ढीठ बनकर बोली, क्यों डार्लिंग, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब देखो, निशा की तुमसे लाख दुश्मनी सही, लेकिन निशा है तो एक खूबसूरत जवान लड़की। देखा नहीं था कैसे डैनियल उसका दीवाना हो गया था उस दिन, और तनय की तो पत्नी है वो, उसके साथ एक कमरे में सोता है, तो क्या पता कब मन बहक जाए। अपनी माँ की बात सुनकर दियांशी ने अपना फोन शीशे में दे मारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं होने दूंगी यह सब। लेकिन अभी भी दियांशी की माँ रुकी नहीं और चिल्लाकर बोली, क्या पता अब तनय निशा के साथ सो चुका हो और अब निशा उस घर को वारिस देगी। जस्ट शट अप मॉम, जस्ट शट अप। दियांशी का सब्र अब जवाब दे गया था। दियांशी गुस्से से खड़ी हो गई, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उस निशा के बच्चे को मार दूंगी, मैं उस हर आदमी को मार दूंगी जो मेरे और तनय के बीच में आएगा, मैं जान ले लूंगी सबकी। दियांशी इस समय पागलों की तरफ बोले जा रही थी। मोम, आप देखना, मैं आज रात तनय को अपना बना कर रहूंगी। आज तनय को मेरा होना ही पड़ेगा और वो होकर भी रहेगा। दियांशी गुस्से से बोलकर वहां से निकल गई। इधर निशा जब तैयार होकर नीचे आई तो मंगल काका साड़ियां फैलाए बैठे थे। मंगल काका बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे जो रॉयल्स के सालों से खास आदमी थे। खानदानी साड़ियां और महंगी से महंगी साड़ियां रॉयल्स हमेशा मंगल काका से ही लेते थे। निशा के नीचे आते ही करुणा जी प्यार से बोली, आओ बेटा निशा, यहाँ आओ, देखो मंगल काका से मिलो, ये हमारे पुराने आदमी हैं। तुम्हारी शादी में भी बहुत महंगी महंगी और सुंदर साड़ियां इन्होंने ही डिजाइन की थी। निशा नमस्ते कर कर करुणा जी के पास बैठ गई। मंगल काका, ये हमारी बहू है निशा तनय रॉयल। मंगल काका मुस्कुराकर बोले, अरे वाह करुणा जी, आपकी बहू तो बिल्कुल आपकी परछाई है, वही मासूम सूरत और खूबसूरत आवाज, वाह मानना पड़ेगा, हीरा ढूंढा है आपने। सदा खुश रहो बेटी। निशा ने मुस्कुराकर मंगल काका को देखा और पीछे खड़ी नीता को जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया।
क्या पता जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया, हर आदमी आते ही इसकी तारीफों की किताब लिख देता है। हे भगवान, इसका मनुष्य साया इस घर से जल्दी दूर करो। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा गुलदस्ता नीता के सर पर आकर गिरा और नीता की चीख निकल गई। हे भगवान बचाओ, भाभी, हाय मार दिया मार दिया। नीता की चीख पर सबने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो गुलदस्ता प्लास्टिक का था जिसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। पायल और अवनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनीता भी हंसकर बोली, अरे नीता, तुम तो ऐसे नाच रही हो जैसे तुम्हारे सर पर किसी ने कांच का गमला दे मारा। अनीता की बात पर करुणा जी ने मुस्कुराते हुए उसको घूरा तो अनीता अपनी हंसी छिपाए हुए बोली, सॉरी दीदी, मैंने तो वही कहा जो असलियत है। नीता ने गुस्से से अनीता को घूरा, लेकिन अनीता जानती थी ये नीता का रोज का ड्रामा है, इसलिए अनीता ने सब कुछ इग्नोर किया। करुणा जी प्यार से बोली, नीता, अगर ज्यादा लगी है तो कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। लेकिन नीता भी अपने नाम की नीता थी, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियों को छोड़कर थोड़ी जाती। नीता एकदम खुद को सही कर कर बोली, भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब भगवान का शुक्र है ज्यादा तेज नहीं लगा। नीता की बात पर अनीता करुणा जी के कान में बोली, देखो, कहा था ना मैंने, दीदी यही बात तो बोली थी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ड्रामे हैं। आखिर इतनी अच्छी साड़ियों को छोड़ने का मौका हाथ से थोड़ी ना जाने देगी चुड़ैल। करुणा जी ने डांटते हुए अनीता से कहा, अनीता, गलत बात है, तुम भी उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो। अनीता ने भी गुस्से में कहा, तो दीदी, आपने नहीं देखा कैसे ये आपकी बेचारी निशा के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन करुणा जी की बात भी सही थी, उनका रिश्ता भी नीता से दोनों तरफ का था। अगर निशा उनकी बहू थी तो नीता उनकी ननद थी, नीता भी इस घर की बेटी थी, इसीलिए करुणा जी को बड़े होने के नाते उसका भी सम्मान करना था। करुणा जी हमेशा कहती थी, नीता दिल की बुरी नहीं है, अगर उसको सही रास्ते पर लाओ तो वो आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान हालातों के आगे हार जाता है। कुछ ऐसा ही नीता के साथ भी हुआ था। जब करुणा जी ने सोचा था वो उसको सुधार देगी, तभी नीता की शादी हो गई। लेकिन उसको ससुराल भी ऐसा नहीं मिला जो उसको समझाता या आगे बढ़ाता। उसको ससुराल भी उसके जैसा मिला और नीता का व्यवहार और बुरा हो गया और इस वजह से वो सबसे चिड़ी चिड़ी रहने लगी। लेकिन फिलहाल बात निशा की थी और निशा से नीता का रिश्ता बुरे से बुरा होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में सब औरतें मंगल काका को घेर कर बैठी थी और मंगल काका भी एक से एक महंगी साड़ियां दिखा रहे थे। इधर तनय अपने कैबिन में कुछ काम कर रहा था, तभी बाहर से उसकी पीए का फोन आया। हेलो सर, मिस दियांशी आपसे मिलना चाहती है अभी। दियांशी का नाम सुनकर तनय के माथे के बल गहरे हो गए। तनय गुस्से में बोला, उसको बोलो मैं बिजी हूँ और किसी से नहीं मिलना चाहता। लेकिन तभी दियांशी ने फोन छीनकर गुस्से में कहा, मिस्टर तनय रोयल, मुझे तुमसे अभी मिलना है, जस्ट अभी। सुना तुमने? तनय ने भी गुस्से में जवाब दिया, तनय रोयल तुम्हारे बाप का नौकर नहीं मिस दियांशी, औरों की तरह वेट करो या अपॉइंटमेंट लेकर आओ, मैं अभी बिजी हूँ। तनय ने बिना दियांशी की बात सुने फोन काट दिया और गुस्से में अपना फोन टेबल पर पटक दिया। तुम्हारी औकात तुम्हें जल्द ही याद दिलाऊंगा मिस दियांशी, तुमने मेरी निशा के साथ खेलकर अच्छा नहीं किया, उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तनय का चेहरा इस समय जल रहा था। इधर सब लोग जल्दी जल्दी साड़ियां पसंद कर रहे थे। नीता ने भी अपने लिए महंगी से महंगी साड़ियां ली थी, लेकिन निशा को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वो जो भी देखती उसमें कुछ न कुछ कमी निकल जाती। पायल निशा की परेशानी अच्छे से समझ रही थी, इसलिए धीरे से निशा के पास आकर बैठ गई। अभी निशा सोच ही रही थी क्या पसंद करे, तभी किसी की हल्की सी आवाज आई, मेरी जान, ऐसे खुद को ज्यादा परेशान मत करो, तुम जो भी लोगी उसमें ही जचोगी। निशा ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। तभी निशा ने साइड में देखा फोन, तो पायल ने उसकी तरफ देखकर आंख मार दी। निशा समझ गई थी तनय वीडियो कॉल पर है। निशा ने मुस्कुराकर पायल को देखा। पायल ने उसकी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। अब निशा धीरे धीरे एक एक साड़ी अपने ऊपर लगाकर दिखा रही थी और तनय हर साड़ी पर नाक मार देता। निशा ने धीरे से गुस्से में कहा, अभी तो आप कह रहे थे जो पहनोगी वही अच्छा लगेगा, अब आपको कोई साड़ी भी पसंद नहीं आ रही। निशा की बात पर तनय हंसने पर मजबूर हो गया। निशा ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी तनय प्यार से बोला,
अच्छा कोई बात नहीं, देखो वो ब्लैक वाली साड़ी उठाओ, वो लगाकर दिखाओ एक बार खुद पर। निशा ने ब्लैक साड़ी उठाकर जैसे ही खुद पर लगाई, तनय के साथ साथ पायल ने भी तारीफी नजरों से उसको देखा। वाह भाभी, कितनी प्यारी लग रही हो आप, सीरियसली भाई की पसंद बेस्ट है। निशा भी तनय की पसंद की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। सही में वो साड़ी बहुत खूबसूरत थी। तभी तनय ने पायल की वीडियो कॉल काटी और निशा को फोन मिला दिया। पायल प्यार से बोली, मुझे लगा ही था अब भाई आपको ही कॉल करेंगे, मैं 100% श्योर थी। पायल की बात पर निशा ने शर्मा कर नजरें झुका ली और फोन लेकर सबसे अलग आ गई। फोन उठाते ही तनय ने प्यार से कहा, कोई मुझे मिस कर रहा है लगता है। तनय की बात पर निशा ने शर्मा कर जवाब दिया, नहीं तो आपसे किसने कहा। निशा की बात पर तनय ने बनावटी गुस्से से कहा, आजकल मेरी वाइफ मुझे ज्यादा ही परेशान करने लगी है। वैसे तुम सब्र करो, जरा मैं आ रहा हूँ रात में, तुम्हें अच्छे से देखूंगा मैं रात में, पहले आइए तो सही। निशा ने भी उसकी ही भाषा में जवाब दिया। तनय प्यार से बोला, तुम्हें पता है मैं वो साड़ी देखकर ही समझ गया था ये मेरी जान के लिए ही बनी है, और जब तूने उसको खुद के जिस्म से लगाया तब मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया था। निशा ने शर्मा कर धीरे से कहा, आई लव यू तनय, ये मैं नहीं हूँ, ये आपका प्यार है जिसका रंग मेरे ऊपर इतना चढ़ने लगा है। निशा की बात पर तनय ने भी प्यार से कहा, आई लव यू टू मेरी जान, मेरी निशा, मेरी प्यारी क्यूट सी वाइफ। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।